नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अनीता सिंह। तो बात करेंगे गौरवशाली अतीत पर गर्व करने वाले अलवर की, जो अपने वर्तमान पर करहा रहा है। आज खुद अलवर अपनी कहानी सुनाएगा। थाना गाजी में अंजाम दी गई हैवानियत, उस वारदात ने अलवर के दामन पर कालिक लगा दिया। उस घिनौनी वारदात के बाद अलवर अपनी पीड़ा से करहा रहा है। उसके जख्म अभी तक हरे हैं। तो अलवर की जुबानी सुनिए दरिंदगी की वो कहानी। मेरा अतीत गौरवशाली था, लेकिन आज अपने वर्तमान पर मैं कराह रहा हूं। हां, मैं अलवर हूं। हां, मैं अलवर हूं। इतिहास हो, विरासत हो या वर्तमान, सबके लिए मैं बहुत अनमोल रहा हूं। लेकिन जब वक्त की कसौटी पर अपने आप को तोल रहा हूं, तो लगता है कि अपने ही काले चिट्ठे खोल रहा हूं। जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं अलवर बोल रहा हूं। बेशक वक्त के साथ मैं मॉडर्न और हाईटेक हो गया हूं, लेकिन मेरे आंचल में रहने वाले इंसानों की शक्ल इख्तियार कर चंद हैवानों ने न सिर्फ मुझे शर्मिंदा कर दिया है, बल्कि मुझे इतना गहरा जख्म दिया है जिसकी पीड़ा से मैं कराह रहा हूं। डिजिटल तकनीक से भले ही दुनिया भर में मेरी पहचान बढ़ी है, लेकिन इसी तकनीक ने एक बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। बेशर्मों की वायरल की गई हैवानियत की उन तस्वीरों ने न सिर्फ मुझे कलंकित किया, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। थाना गाजी में मेरे सामने एक बेटी से महापाप होता रहा। दरिंदगी की हदें पार होती रहीं, लेकिन हैवानों की घिनौनी करतूत पर बेबस होकर मैं सिर्फ आंसू बहाता रहा। न बेटी को दरिंदों से बचा पाया और न उस दर्द को आज तक भूल पाया। जब मेरे ही गोद में एक बेटी को बेआबरू किया गया, आखिर क्या कसूर था उस बेटी का? वो तो अपने पति के साथ बाइक पर जा रही थी, लेकिन उन दरिंदों की नापाक नजर उन पर पड़ गई और फिर पति के सामने इंसानी खाल में छिपे भेड़ियों ने उस बेटी के जिस्म को चील कौवों की तरह नोच डाला। जिस्म से लेकर उसकी रूह तक को जख्म दिया। हैवानियत पर हाकिमों से भी गुहार लगाई, लेकिन बेटी की फरियाद तो किसी काम ना आई। लेकिन जब बेटी का दर्द सैलाब बनकर सड़कों पर फूटा, तो काफी फजीहत के बाद पुलिस महकमा नींद से जागा। दारोगा से लेकर जिले के पुलिस कप्तान पर गाज गिरी और दामन पर दाग बचाने के लिए खाकी वालों ने एक एक कर सभी आरोपियों को धर दबोचा। आखिरी मुलजिम को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अब पांचों वो मुलजिम जो कि रेप में शामिल थे गिरफ्तार हो चुके हैं और एक अभियुक्त जिसने वीडियो वायरल किया उसे भी गिरफ्तार कर लिया। भले ही सभी आरोपी एक एक कर सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन हैवानों का शिकार बनी उस बेटी को मुकम्मल इंसाफ मिलना अभी बाकी है। और मैं वहशीपन की उस वारदात पर अपने जख्मों को सहला रहा हूं, लेकिन दर्द तो हद से पार गुजर गया है और मेरे लब बोल उठे हैं कि काश कुछ ऐसा होता कि वो खौफनाक मंजर से पहले वक्त थम जाता और घात लगाए बैठे भेड़ियों के चंगुल से बेटी बच जाती। पर ना वक्त रुका और ना दरिंदगी, और मेरे दामन पर कालिक लग गया। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि मुझे एक और जख्म देने के लिए कुछ और दरिंदे तैयार बैठे थे। अलवर अपनी पीड़ा कह रहा है और अब एक ऐसी पीड़ा की बात कर रहा है जिसके जख्म भी तलक हरे हैं। पुलिसिया कार्रवाइयां जारी है और पीड़िता न्याय के लिए भटक रही है। मेरी गोद में अंजाम दी गई थाना गाजी की घिनौनी वारदात हुए एक हफ्ता भी नहीं बीता था। मैं उस सदमे से पूरी तरह बाहर भी नहीं आया था कि चंद दरिंदे मुझे एक और जख्म देने को तैयार बैठे थे। कठुमर के जिस अस्पताल में एक उम्रदराज महिला 108 एम्बुलेंस के जरिए अपनी प्रेग्नेंट बहू की डिलीवरी करने पहुंची, वो इस बात से अनजान थी कि कंपाउंडर और ड्राइवर की शक्ल में वो दरिंदों के बीच घिर चुकी है।
और फिर उन दरिंदों ने काली स्याह रात में उसकी आबरू को तार तार कर दिया। उसकी चीख कमरे में बंद होकर रह गई और मैं एक और घिनौनी वारदात के बाद पूरी तरह से जख्मी हो गया। हैवानों ने किस तरह दरिंदगी की इंतहा कर दी, उसे बताने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। मेरा सिर शर्म से झुका हुआ है। पीड़िता की जुबानी खुद ही सुन लीजिए किस तरह दरिंदों ने इस महापाप को अंजाम दिया। इस वक्त हम हैं कठुमर में, जहां घटनाक्रम हुआ था उस जगह पर हमारे साथ पीड़िता भी मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ हुआ था आपके साथ में, क्या घटनाक्रम हुआ था? जी मेरे साथ में जबरदस्ती ते बलात्कार केस करो जी उनने। अच्छा। ये हुआ था कौन कौन लोग थे? जी। एक में जानू नहीं हूँ जी, एक गिरिराज है जी, यहाँ से कंपाउंडर बताया जी यहाँ पे। उसने मेरे साथ में जबरदस्ती करवाई है, उन्होंने किवाड़ लगाई है, वही मेरे को बुला के लाया था। अच्छा। हाँ, और वहाँ में दूसरे जानू ना हो कौन तय हो जी कौन ना हो जी। अच्छा, आप कहाँ से आए थे, कौन सा आपका गांव है, क्या लेने आए थे हॉस्पिटल में, सारी बात बताइए। जी मेरे बहू पे लड़का हुआ था यहाँ पे। अच्छा। हॉस्पिटल में यहाँ से डिलीवरी कराने को आई थी जी यहाँ। अच्छा। हाँ जी। कितने बजे घटनाक्रम है, क्या बात हुई थी यहाँ पे? 8 बजे के करीब। हाँ। जो जी मेरे से काम जो करो उन बस। अच्छा, आपने विरोध नहीं किया, आप चिल्लाए नहीं? हाँ जी खूब चिल्लाई जी, मुँह बंद कर दिया उन्होंने। गिरिराज ने मुँह बंद कर दिया, मेरे पैर वैर पकड़ लिए जी उसने। मैंने एक ले पे तो जब नाकाबू में आती ये दो कहा मेरी पेश ना खाई जी। अच्छा, तो क्या कहा था उन्होंने, कोई धमकी दी थी आपको? हाँ धमकी दी जी, जो कही कि आप किसी तो कहोगी ना तो आपका बच्चा ख़त्म कर देंगे, हम किसी तो कहना नहीं, आपको पैसे नहीं मिलने देंगे हम। अच्छा। उन्होंने ऐसे बोली थी। आपके पोता हुआ था? हाँ जी। अच्छा, अभी जब आपने शिकायत की थाने पे या यहाँ अस्पताल प्रशासन को, क्या कुछ कहा उन लोगों ने? शिकायत करी थी आपने? हाँ जी। किसको शिकायत करी? यहाँ पर ना करी जी, थाने में करी जी मैंने तो जाकर। हाँ जी। अच्छा, कौन सी जगह थी, बता सकते हैं आप? कहाँ कौन सा ये कमरा था? हाँ जी बता। यही कमरा था जहाँ पर ये पूरा दुष्कर्म महिला के साथ हुआ। इनके साथ दुष्कर्म किया गया, मुंह बंद कर यहाँ दुष्कर्म हुआ और जान से मारने की धमकी दी गई। कहा गया कि अगर उनके साथ इन सब काम में लिप्त नहीं होती हैं तो उनके जो पोता हुआ था, नवजात था, उसको जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद महिला कुछ बोल नहीं पाई और वो टीस दबी की दबी रह गई, जो आज अलवर की कानून व्यवस्था के ऊपर कई सवाल खड़े कर रही है। मैं सुबक रहा था, लेकिन दरिंदों की हैवानियत की इंतहा देखिए। उस महापाप को छिपाने के लिए पीड़िता के नवजात पोते को जान से मारने की धमकी दी गई। आखिरकार पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और हिम्मत जुटाकर पुलिस में मामला दर्ज करवाया। इस बार पहले फजीहत झेल चुकी पुलिस फौरन एक्शन में आई और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 108 एम्बुलेंस संचालक जो प्राइवेट सेवा प्रदाता द्वारा यहाँ पर लगे हुए हैं, उनको यहाँ से तुरंत प्रभाव से इनकी सेवा समाप्त करने के लिए लिख दिया गया और सभी मुख्यालय पर जितनी 108 व्यवस्थाएं CSC PSC पर खड़ी रहती है, उनका सबका मुख्यालय निकटतम थाने के लिए निर्देशित कर दिया। निकटतम थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और पर्यवेक्षक लापरवाही के लिए संबंधित इंचार्ज है, उसको एक बार प्रथम दर्शा दोषी मानते हुए उपयोग किया जा रहा है। एक के बाद एक घिनौनी वारदात के बाद मैं पूरी तरह से लहूलुहान हूं। मैं बेबस हूं, लाचार हूं, मैं टूट कर बिखरने लगा हूं। यह अभी तय करना है कि मैं और कितने जख्म सहूं। मुझे समाज का मरहम चाहिए। मेरे दामन पर बार बार दाग मत लगाओ, मुझे और गंदा मत करो, मुझे अलवर ही रहने दो। लेकिन मुझे तो मरहम की जगह जख्म पर जख्म मिल रहे हैं। एक बार फिर दरिंदगी की वारदात ने मेरी अस्मत को तार तार कर दिया। कैसे मैं सब बयां करूंगा? मेरे हाल जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। एक के बाद एक दरिंदगी की घिनौनी वारदात अंजाम दिए जाने के बाद अलवर के सारे पुराने जख्म हरे हो गए। अलवर कभी कई ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही थी, लेकिन वर्तमान में एक पाखंडी बाबा और बढ़ते अपराध ने अलवर के दामन पर कालिक पोत दी। सुनिए अलवर की दर्द भरी कहानी अलवर की जुबानी। मेरा हर पुराना जख्म एक बार फिर उभरने लगा है। मेरे आंगन में जितने भी महापाप हुए उस सब की दास्तां मुझे कचोट रही है। महापाप की एक ऐसी ही घाव मुझे फलाहारी बाबा ने भी दिया था। वो तारीख थी
11 सितंबर 2017 जब बिलासपुर की 21 साल की एक लड़की ने छत्तीसगढ़ के महिला थाना में 0 एफआईआर दर्ज करवाई थी और फलाहारी बाबा के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराकर और 164 के तहत बयान दर्ज कर रिपोर्ट अलवर भिजवाई थी, जिसके बाद यहाँ की पुलिस ने आरावली विहार थाने में मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। इसी दौरान आरोपी फलाहारी बाबा बीमारी का बहाना बनाकर एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी पोल खोल दी और फिर पुलिस ने उसे अस्पताल में ही 23 दिसंबर को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट 3 में पेश किया और कोर्ट ने बाबा को 16 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मामला उजागर हुआ और बाबा सलाखों के पीछे भी पहुंच गया, लेकिन मेरा मन व्यथित था कि ये कैसी कालिक है मेरे माथे पर, ये कैसा दाग है। मैं शर्म से पानी पानी हूँ। भर्तृहरि के तप की इस भूमि को मैं क्या जवाब दूं? हाँ, लेकिन वक्त सबको जवाब देता है। दुष्कर्म के मामले में फंसे फलाहारी बाबा को 26 नवंबर 2018 को एडीजी कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। पीड़िता के पिता ने न्याय मिलने पर खुशी भी जताई और कोर्ट के फैसले को सच्चाई की जीत बताया और ऐसे पाखंडियों से बचने की सलाह भी दी। वहीं पाखंडी बाबा के वकील ने हाईकोर्ट में जाने की बात कही। बातें होती रही और मैं जलील होता रहा। बात सिर्फ इतनी नहीं, एक और दर्दनाक दास्तां है जिसे याद कर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। प्रेम में पागल हुई एक माँ का महापाप भी मेरी ही धरती पर हुआ। करीब 2 साल पहले यहाँ एक महिला ने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने जिगर के टुकड़े और 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करने वाले पति को मौत के घाट उतार दिया था। करीब 2 साल पहले की वो तारीख थी 2 अक्टूबर 2017, जब शिवाजी पार्क कॉलोनी में संतोष नाम की महिला और हनुमान प्रसाद के बीच नाजायज प्रेम संबंध बढ़े और इसी संबंध की आड़ में संतोष ने अपने पति और बच्चों की जान लेने की साजिश रची थी। संतोष ने अपने प्रेमी और 2 लोगों के साथ मिलकर पति और बच्चों को चाकुओं से गोद दिया था। 1 महीने लग गए थे पुलिस को इस हत्याकांड का सच सामने लाने में और मैं सब देखता रहा था, चुपचाप खामोशी से इस महापाप को होते। मैं अलबर आखिर कर ही क्या सकता था और आज भी क्या कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ देख सकता हूँ, अपने आंगन में हुए एक एक महापाप को याद कर सिसक सकता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।